ठीक है, हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल थर्मल कंडक्टिविटी के बेस पे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल किया था। आज हम लोग थोड़े, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैंने एक लेक्चर और न्यूमेरिकल का बना दे रहा हूँ, जिसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स को करा देंगे। ठीक है, तो उसी सिलसिले में मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, ये एक फिगर है। पहले मैं फिगर को समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये एक फिगर है, इसमें दे रखा है दो बार है, एक आयरन बार है, एक ब्रास बार है। आयरन बार का लेंथ L है, ब्रास बार का लेंथ भी L है। दोनों का डायमेंशन सेम है, यानी लेंथ और एरिया दोनों ही सेम है, लेकिन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। 79 आयरन का जो दे रखा है 79 वाट पर मीटर पर केल्विन दे रखा है, और ब्रास का थर्मल कंडक्टिविटी 109 वाट पर मीटर पर केल्विन दे रखा है। आयरन रॉड का ये जो टर्मिनल है ये T1 है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा गया है वो 373 केल्विन है। और ये ब्रास का जो दूसरा टर्मिनल है, वो जो कोल्ड टर्मिनल है, वो उसका जो टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन, या यूं कैसे 0 डिग्री सेल्सियस। यानी सेल्सियस में अगर दिखाएंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है और वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सेल्सियस में अगर दिखाते हैं तो ठीक। यहाँ पे ये जंक्शन है दोनों का, इस जंक्शन का टेम्परेचर T0 है। ठीक है, T0 है। तो यहाँ पे कई सारे बातें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो बताना है हमें। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिगर समझ में आ गया ये कि यहाँ टेम्परेचर T1 है, उधर टेम्परेचर T2 है, बीच में जंक्शन पे T0 है। इधर 100 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में 373 कैल्विन, उधर 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 कैल्विन, और ये इनका दे रखा है। तो अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है, एन आयरन बार लेंथ 0.1 मीटर, एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर के, यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी K1 दे रखा है 79 वाट पर मीटर पर केल्विन, एंड अ ब्रास बार L2 0.1 मीटर, एरिया A2 0.02 मीटर, ये दोनों सेम है। ठीक है, K2 जो है ना 109 वाट पर मीटर पर केल्विन ये दे रखा है। आर सोल्डेड end to end as shown in the figure. The free end of iron bar and brass bar are maintained at 373 Kelvin and 273 Kelvin respectively. Obtain expression for and hence compute पहला पार्ट दे रखा है द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू बार्स, यानी ये दोनों बार के जंक्शन पे जो टेम्परेचर है इसका T0 का एक्सप्रेशन भी निकालना है, और उसको फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हेल्प से हमें कैलकुलेट भी करना है, कंप्यूट वैल्यू भी निकालना है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट दे रखा द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, यानी दोनों बार को मिला देने के बाद अब इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। जैसे एक का दे रखा, आयरन का दे रखा 79 वाट पर मीटर पर केल्विन थर्मल कंडक्टिविटी, ब्रास का दे रखा 109, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन भी निकालना है, कैलकुलेट करके वैल्यू भी निकालना है। इसी तरह से तीसरा दे रखा है हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, यानी कि जो हीट करंट होता है, जो हीट अमाउंट ऑफ हीट पासिंग पर टाइम इन ए गिवन डिस्टेंस, वो जो होता है वो इक्विवेलेंट हीट करंट बताना है कंपाउंड का, यानी दोनों बार को मिलाने के बाद। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं, करके दिखाते हैं हम लोग। सबसे पहले जो दे रखा है द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ टू बार्स, इन दोनों बार का टेम्परेचर का जंक्शन का क्या होगा, ये यहाँ से इस वाले टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा और क्या उसका वैल्यू होगा। क्या दे रखा सोल्यूशन, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ये तो दोनों का लेंथ दे रखा है। इसी तरह से A1
इज इक्वल टू A2, दोनों का एरिया जो है ना A के बराबर है और वो है 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ पे K1 का वैल्यू दे रखा है 79 वाट 79 वाट पर मीटर पर केल्विन, और K2 का जो वैल्यू दे रखा है 109 वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, ये हमारा वैल्यू दे रखा है। अब हम लोग इसको कर रहे हैं, क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। यहाँ से क्या बताया कि देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों का लेंथ बराबर है, तो जो हीट करंट यहाँ से यहाँ तक होगा, आयरन बार में जो हीट करंट होगा वही हीट करंट ब्रास बार में भी होगा, ब्रास बार में भी होगा। तो हीट करंट इन आयरन बार इज इक्वल टू हीट करंट इन ब्रास। इसको हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हीट करंट थ्रू आयरन बार इज इक्वल टू हीट करंट थ्रू ब्रास बार। हीट करंट थ्रू आयरन बार इज इक्वल टू हीट करंट थ्रू ब्रास बार। इन दोनों में हीट करंट जो अमाउंट ऑफ हीट पासिंग पर यूनिट टाइम सेम होता है, तो यहाँ से जितना आयरन बार में हीट करंट होगा उतना ही ब्रास बार में हीट करंट होगा। तो हीट करंट का जो फॉर्मूला होता है आयरन बार का लेता है तो K1 A1 T1 माइनस T नॉट अपॉन L, ये तो इसका हो जाएगा L1 और आयरन बार के लिए। इसी तरह से ये K2 A2 T नॉट माइनस T2 अपॉन L2, ये हमारा ब्रास बार का हमारा हीट करंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे L1 L2 दोनों बराबर है, L1 L2 L के बराबर है, A1 A2 A के बराबर है। तो इसको हम लोग इसी तरह से चेंज करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, K1 A T1 माइनस T नॉट अपॉन L इज इक्वल टू K2 A T नॉट माइनस T2 अपॉन L। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1 माइनस T नॉट होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा T नॉट माइनस T2, ये हमने लिख रखा है। ठीक है, यहाँ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो K1 T1 माइनस T नॉट और ये आएगा K2 T नॉट माइनस T2, ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग, तो ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, K1 T1 K1 T नॉट K2 T नॉट K2 T2। ठीक है, ये T नॉट को एक तरफ कर लेते हैं, ये माइनस में था इधर ला लेते हैं, ये माइनस में है इधर ला लेते हैं K2 T2 को, तो ये आ जाएगा K2 K1 T1 प्लस इसको लाएंगे K2 T2, ये इधर आके प्लस हो गया, ये यहाँ पे माइनस था इधर आके K1 T नॉट और ये प्लस K2 T नॉट, ये ऐसे आ गया। यहाँ से T नॉट कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू T नॉट, ये ऐसे आ गया हमारा। ठीक है, और T नॉट अगर निकालना चाहते हैं तो ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा T नॉट का वैल्यू आ जाएगा हमारा K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2,
ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा इसका टी नॉट का। तो हमें पहले एक्सप्रेशन भी निकालना था, फिर बाद में वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन डराइव कर लिया किसका, जंक्शन टेम्परेचर का, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो ये आ गया टी नॉट इज इक्वल टू K1T1 प्लस K2T2 अपॉन K1 प्लस K2। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आगे चले हम लोग इसको नोट करते चलेगा, मैं मिटाते रहूंगा। अब हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट जो करना है, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, यानी दोनों बार को एक साथ लेते हैं तो उनके थर्मल कंडक्टिविटी कितना होता है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें हीट करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें हीट करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें निकालना है। इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें हीट करंट का वैल्यू चाहिए। हीट करंट होता है H। ठीक है, तो H का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, H का वैल्यू निकालते हैं। इनमें से जैसे एक इक्वेशन ये है, ये भी हीट करंट का रिलेशन है, ये भी हीट करंट का रिलेशन है। तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में टी नॉट का वैल्यू, ये जो टी नॉट का वैल्यू है इसे डाल देते हैं और हीट करंट का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हीट करंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, चाहे इसको चाहे इसको, तो हम लोग इसको ले लेते हैं और टी नॉट का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल देते हैं। ठीक, तो ये करने जा रहे हैं, इसे मैं मिटा दूं, ये हम लोग करने जा रहे हैं इसको। ये नोट कर लिए आप लोग, नोट करते चलिएगा इसको। ठीक है, हम लोग निकालते हैं हीट करंट थ्रू इधर बार, दोनों में से कोई भी ले सकते, किसी से भी निकाल सकते हैं हम लोग हीट करंट, लेकिन हम लोग पहले वाले को यूज कर लेते हैं। K1A T1 माइनस टी नॉट अपॉन एल। यहाँ टी नॉट का वैल्यू ये वाला डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये हमारा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K1AL, ऐसे लिख लिया, और ये T1 हो गया, और टी नॉट का वैल्यू यहाँ से K1T1 प्लस K2T2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ चला आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ K1A, यहाँ तो कम जगह मिलेगा हमें, यहाँ कम जगह मिलेगा, हम लोग ऊपर ले चलते हैं तो क्या आ जाएगा, एच हीट क्या आ जाएगा, K1AL, ये T1 से मल्टीप्लाई करते हैं, T1 K1 प्लस T1 K2 माइनस T1 K1 माइनस T2 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये इस तरह से हम लोगों ने एलसीएम करके यहाँ कर लिया। अब देखिए T1 K1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना ये, और यहाँ से K2 इसमें बचा हुआ है, इसमें भी K2 है तो K2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा H इज इक्वल टू K1 K2, ये K2 बाहर निकाल लिया, A अपॉन L, और इसमें आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये हमारा हीट करंट का रिलेशन आ गया। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो और कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, हीट करंट का रिलेशन है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये ऐसे आ जाएगा A अपॉन L T1 माइनस T2। ये हमारा पूरा हीट करंट का रिलेशन आ गया, यानी इसमें जो हीट चलेगा पर यूनिट टाइम कितना आएगा वो हीट करंट का रिलेशन आ गया। तो ये हमारा एक हीट करंट का रिलेशन आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन को डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन था टी नॉट का मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है,
टी नॉट का एक्सप्रेशन था T1 K1 प्लस T2 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और फिर इसके बाद ये था, ये एक था, यह हीट करंट का जो था, ये दूसरा जो था हीट करंट H इज इक्वल टू K1 K2 K1 प्लस K2, और ये A अपॉन L T1 माइनस T2, ये हमारा हीट करंट का रिलेशन आ गया, ये हीट करंट का। कितनी बात सुनिए। अब हम लोग दूसरा करने जा रहे हैं, ये सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, क्या है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ऑफ द कंपाउंड बार, यानी दोनों बार से कितना इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगा। तो क्या देखा गया है कि जो हीट करंट होता है वो हर जगह बराबर होते हैं। क्या हीट करंट हर जगह बराबर होते हैं, चाहे एक बार से लो या दूसरे बार से लो या दोनों बार का कंबाइन लो, हीट करंट हर जगह बराबर होगा। तो अब जैसे ये हीट करंट ये आया था हमारा, ये तो हम लोगों ने एक बार से ले लिया, आयरन बार से निकाला था, हम लोगों ने आयरन बार को यूज करके निकाला। हीट करंट का यही रिलेशन होगा, अगर दोनों को एक साथ ले लेते हैं और चाहे एक एक करके ले या फिर दोनों को एक साथ ले, दोनों के कंडीशन में हीट करंट बराबर आएगा। अब हम उसको रिलेट कैसे करेंगे, जाहिर है अगर एक करके करते तो एक का लेंथ, एक का डायमेंशन जो दे रखा वह हीट करंट का अलग होगा, और दोनों को एक साथ लेते हैं तो उसका हीट करंट तो सेम है लेकिन डायमेंशन में फर्क है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको लिखने जा रहे हैं, हम लोगों ने ये हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग मान लिया लेट द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बी के डैश, ये हम लोगों ने के डैश लगाया, यहाँ पे डैश है, ये के डैश, एंड द हीट करंट बी एच डैश। ठीक, यानी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो है के डैश ले लेते हैं, और हीट करंट दोनों कंबाइन बार का हीट करंट एच डैश ले लिया। नाउ क्या बताया कि हीट करंट बाय either bar is equal to heat current of compound bar, ठीक है ना, कंपाउंड मतलब दोनों को मिला के। तो यहाँ पे जो H डैश होगा ये तो हमारा H होगा इसका, और ये H डैश है, ये दोनों बराबर ही आएगा क्योंकि हर जगह हीट करंट सेम होता है। इसके लिए जो हीट करंट का फॉर्मूला हमारे पास है मैं ऊपर लिखता हूँ, क्या है ये, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू L T1 माइनस T2 अपॉन L, ये हमारा तो इसके लिए हो गया। H डैश के लिए यहाँ K डैश ले लिया A, और यहाँ L जो होगा 2L के बराबर है। ये कंपाउंड बार का क्या मतलब हुआ, ये दोनों मिला देंगे एक साथ, तो दोनों लेंगे तो L प्लस L, टोटल लेंथ 2L हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो टेम्परेचर का डिफरेंस है T1 माइनस T2, यानी यहाँ पे टेम्परेचर, एक टर्मिनल पे टेम्परेचर T1 है और दूसरे टर्मिनल पे टेम्परेचर T2 है, तो ये दोनों का चेंज इन टेम्परेचर ले लिया। और ये K डैश जो है ना इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा, ये A से ये A कैंसिल हो जाएगा, T1 माइनस T2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, K1 K2 A अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K डैश। कितनी बात सुनी, तो इक्विवेलेंट K डैश, और ये नीचे 2 है, ये नीचे 2 बचा हुआ, ये 2 को अगर हम लोग क्रॉस कर देते हैं तो हमारा ये जो थर्मल कंडक्टिविटी आ जाता है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी 2 को यहाँ कर दिया, तो 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A, ये हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। अगर दो बार को इस तरह से लगाते हैं तो यहाँ पे 2 कैसे आया कि यहाँ पे ये 2 आया है, ये 2 कैसे है कि ये दो बार इक्वल लेंथ के थे, अगर मान लो 3 बार होते, 3 लेंथ होता है तो यहाँ 3 आ जाता। ठीक है, कितनी बात सुन में,
तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये इसका रिलेशन आ गया इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन 3 नंबर K डैश इज इक्वल टू 2K1 ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन आ गया 2K1 K2 अपन K1 प्लस K2। ये एरिया जो है ना कैंसिल हो गया, तो ये एरिया नहीं है, ये हमने गलती से लिख दिया यहाँ पे, ये एरिया मिटा देते हैं। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो है हमारे पास 2K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ये A से A कैंसिल हो गया था, तो इस तरह से यहाँ पे A नहीं है, वो हमसे लिख दिया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये ए भी कैंसिल हो गया हम लोगों ने, ये हो गया इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। यहां तक समझ में आया। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो है किसी भी एक का जो हीट करंट है और दोनों कंबाइन का जो हीट करंट है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया है। और इसको इक्वेट करने के बाद एच का वैल्यू लगा हम लोग ऑलरेडी था यहाँ पे K1 K2 अपन K1 प्लस K2 A T1 माइनस T2 अपन L, और ये K डैश यानी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी A अपन 2L, दोनों को कंबाइन करके ले लिया, और T1 माइनस T2, तो ये T1 माइनस T2 कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, ये 2 बचा था, तो ये हमारा बचा K1 K2, यहाँ से K1 प्लस K2 K डैश अपन 2 को क्रॉस किया तो ये हमें मिल गया, और ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का एक रिलेशन आ गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब हमें हीट करंट थ्रू कंपाउंड बार से हीट करंट का क्या रिलेशन होगा वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड बार का हीट करंट का क्या है, ये H डैश है। ठीक है, H डैश का क्या मतलब हुआ, ये वाला रिलेशन आएगा, तो मैं इसको लिख के दिखाता हूं इसको। अब ये जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, क्या दे रखा है, हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार। तो हीट करंट का क्या रिलेशन होगा, मैं निकालता हूं यहां से, हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार। ठीक है, इसको हम लोग H डैश से दिखाते हैं। H डैश जो होगा K डैश A अपॉन 2L T1 माइनस T2, ये आएगा हमारा K डैश A अपॉन 2L और T1 माइनस T2, हीट का कंपाउंड बार से हीट करंट का ये रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे K डैश का वैल्यू जो है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ K डैश का वैल्यू दे रखा है, तो इसको डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये तो Q डैश का वैल्यू हो गया, Q डैश का वैल्यू, ये A अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन 2L, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल हीट कंटेंट का जो फॉर्मूला आएगा, इक्विवेलेंट हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, इसका जो फॉर्मूला आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 A T1 माइनस T2 अपॉन L, ये हमारा फाइनल रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड बार से जो हीट करंट होगा वो ये आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसका सॉल्व करके दिखाता हूं, ये तो रिलेशन आ गए, एक्सप्रेशन आ गया, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये हीट कंटेंट का इक्विवेलेंट हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, ये हमारा एच का वैल्यू आ गया, हमने इस वाले वैल्यू को यहां लिख दिया। ठीक, अब ये जो है चारों रिलेशन जो बताया था कि जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, तो हम लोगों ने ये रिलेशन डराइव कर दिया। फिर बताया क्या कि यहाँ पे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा, तो उसका रिलेशन ये आ गया हमारा तीसरा नंबर। और चौथा जो इक्विवेलेंट
यानी हीट करंट ऑफ द कंपाउंड बार कितना होगा, तो ये आ गया है। और ये हीट करंट का रिलेशन आया है K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 A अपॉन L। ये सेम चीज़ है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो है ना, ये L यहाँ लिख देते हैं हम, ये A, ये हमारा, ये सेम रिलेशन है, ये भी हीट का है, हीट करंट इन ईदर बार, यानी कोई भी यहाँ से यहाँ तक ले ले तो हीट करंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो हीट करंट कितना होगा, या दोनों को एक साथ लेंगे तब भी हीट करंट कितना होगा। तो हीट करंट हर जगह बराबर होता है। तो ये वाला रिलेशन देखिए, K1 K2 अपन K1 प्लस K2 A T1 माइनस T2 अपन L, और ये वाला देखिए K1 K2 K1 प्लस K2 A T1 माइनस T2 L। तो ये दोनों ही बराबर है, ठीक है। हीट करंट का रिलेशन हर जगह बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है कंपाउंड बार के हिसाब से है और ये इंडिविजुअल बार के हिसाब से है। तो कहीं पे भी निकाल लेंगे बात बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कंपाउंड बार का हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, ये इसका। तो पहले हम लोग टी नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो रिलेशन हो गया, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ गया इस तरह का। अगर दो आया मेटालिक रॉड अगर इस तरह से लेंथ और एरिया सेम हो तो उनके जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, ये इस तरह से इससे निकाल लेंगे। उनका हीट करंट इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी 2K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ठीक है, इक्विवेलेंट थर्मल। और ऐसे ही हीट करंट कितना होगा कंपाउंड बार से निकालो, तो जो इंडिविजुअल एक बार से होगा वही कंपाउंड बार से हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला है K1 K2 अपॉन K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 A T1 माइनस T2 अपॉन L। ये हमारा रिलेशन आ गया, इसको याद रख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा आपको, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जगह आपको काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइव हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ, एक एक करके कर देता हूँ। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन टी नॉट का वैल्यू क्या दे रखा, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 का वैल्यू कितना है 79, T1 का वैल्यू 373 प्लस K2 का वैल्यू 273 इंटू 27, K2 का वैल्यू दे रखा है, K2 का वैल्यू 109, 273 T2 का वैल्यू है, इसी तरह से ये 79 प्लस 109 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 79 को 373 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे रखा 29,467, ये इतना आ जाएगा। ये ऐसी 109 को 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा 29,757। ये तो ऊपर का आ गया मल्टीप्लाई करके। 109 को 79 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 188। इन दोनों को जब प्लस करेंगे 29,467 29,757 को, तो ये 59,224 आ जाएगा। ये 188 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो टी नॉट का वैल्यू हो जाएगा 315.02 केल्विन या फिर 315 केल्विन। ये हमारा आंसर दे रखा है, ये कितनी बात में। तो ये जंक्शन का जो टेम्परेचर होगा 315 केल्विन के बराबर होगा। ये समझ में आ गया, ये कैसे हम लोगों ने कर दिया है। ये तो हमारा फार्मूला, हमारा डराइव फार्मूला है, उसी में वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हमें बताया कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, यानी ये K डैश का वैल्यू निकालना है। ये समझ में आ गया, इसे नोट कर लिया, मैं मिटाऊंगा, इसको करता हूँ। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन में दे रखा था ना, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K डैश, वो निकालने जा रहे हैं हम लोग। इसको ये हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K डैश इज इक्वल टू 2K1 K2 अपन K1 प्लस K2। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 279,109 अपॉन
79 प्लस 109, ठीक है। के डैश का वैल्यू, ठीक, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 79 इंटू 109, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17,222। इन दोनों को प्लस करेंगे 188 आ जाएगा। 17,222 को 188 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू दे देगा हमारा, इसका वैल्यू आएगा 91.6 केल्विन, 91.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये हमारा दूसरा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का आंसर आ गया, वैल्यू आ गया। अब हम लोग चलते हैं, तीसरा दे रखा है हीट करेंट थ्रू द कंपाउंड बार, ठीक है। तो हीट करेंट थ्रू द कंपाउंड बार, इसे ले लो या इंडिविजुअल ले लो, बात बराबर ही है। तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट का 8-2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो हम लोग इक्विवेलेंट, हम लोग बोलते हैं ना थर्मल इक्विवेलेंट, ये हम लोगों ने ये जो वैल्यू दिया था ये हमारा था ये। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, के डैश ए T1 माइनस T2 अपॉन 2। इसका वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है और ये दे रखा थर्मल इक्विवेलेंट का वैल्यू दे रखा 91.6, ठीक है, 91.6। तो हम इसका वैल्यू डाल देते हैं 91.6, 91.6। इसका एरिया दे रखा है 0.02, ठीक। ये जो T1 था 373 माइनस 273 अपॉन 2, 2L है, ये L है, यहाँ पे लेंथ है ये 2, और L का वैल्यू दे रखा 0.1, ठीक है। ये हमारा वैल्यू दे रखा है। इसको अगर हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देते तो ये 0.01 आ जाता है, ये हमारा 2 से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे हम लोग चाहें तो डेसिमल के बाद 0 लगा देते हैं और ये डेसिमल कैंसिल कर लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा एच डैश का वैल्यू 91.6 इंटू 100, देखो ये 100 आ गया, 373 में से 273 100 आ जाएगा ये, और नीचे हमारा 10 आ जाएगा ये, ठीक, नीचे 10 आ गया, सब सिंप्लीफाई हो गया। 0 से इसे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 916 वाट जूल पर सेकेंड। थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है जूल पर सेकेंड है, तो हम लोग वाट भी लिख सकते हैं। हीट करंट कितना आ गया हमारा कंपाउंड बार का, कंपाउंड बार का हो या एक एक बार का हो, दोनों सब जगह हीट करंट सब जगह बराबर होता है, तो कहीं पे भी निकाले सब बराबर होता है। तो ये हो गया 916 वाट, जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, जब दो बार को जो आइडेंटिकल होती है, यानी कि उसका लेंथ और उनका एरिया सेम होता है लेकिन उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, तो जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा उसका रिलेशन निकाला। हीट करंट कितना होगा, हीट करंट हर जगह बराबर होता है, चाहे एक सिंगल का लो या कंपाउंड का लो, हर जगह बराबर होता है, दो जब बार होते हैं तो ये रिलेशन हो गया। और ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का ये रिलेशन है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कंपटीशन के लिए बहुत ही काम आएगा। तो ये क्वेश्चन को तो आप बहुत ही ध्यान से रिवीजन करो, एक एक बात को, ये शॉर्ट फॉर्मूला भी याद करो और साथ ही इसका वैल्यू डाल के न्यूमेरिकल भी करो आप, ठीक है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, ऐसे और आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे मैं और कराऊंगा क्वेश्चन, अभी आज यहीं पे रहते हैं। ओके।